हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पढ़ने वाले हैं टैली विधि द्वारा बारंबारता सारणी बनाना, और सेकंड यहाँ पर है ग्राफ, जो कि इसे हम क्या कहते हैं, दंड आरेख। ठीक है, यहाँ पर टैली विधि द्वारा बारंबारता सारणी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं आंकड़े क्या होती है। आंकड़े कुछ भी हो सकती है, आपका कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप गिन सकते हो, जिसे हम गिन सकते हैं। कोई भी वस्तु हो या किसी का नाम हो, या कोई जैसे आपके कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये सब हमारा क्या है, आंकड़े हैं। ऐसी कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना वो हमारी क्या होगी, आंकड़े होंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु जिसे हम गिन सकते हैं, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई पेन हो गया, या फिर आप कोई खिलाड़ी का नाम ले सकते हो, या फिर यहाँ पर जो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल में कितने लोग खेल रहे हैं, इस तरह से किसी का नाम हो सकता है, या आपके कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या है, हमारे आंकड़े हैं। अब यहाँ पर आता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु बार बार आ रही है, कोई वस्तु कितनी बार आ रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं संख्या लिखती हूँ 2, 3, 4, यहाँ पर 6, या 3, 4, 5, 2, 6, 1, इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो 3 है वो 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, और 2 भी 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से जो 2 है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो वो संख्या क्या बार बार आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बारंबारता। कोई वस्तु या कोई किसी का नाम या कोई विद्यार्थियों की संख्या वो बार बार यदि आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता। नाम सही है, जो बार बार आने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, बारंबारता। कोई भी संख्या हो सकती है कि 2 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या हो गया, बारंबारता। इसे हम क्या कहेंगे, बारंबारता। ठीक है, अब ये जो बारंबारता की ये जो संख्या है, ठीक है, उसको हम एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक सीधी लकीर खींचते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से जब जैसे ये 2 है, या मान लीजिए यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार है, तो यहाँ पर जैसे हम खींच लिए 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सीधी लकीर खींचना रहता है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। इस तरह से हमको लाइन खींचनी रहती है सीधी, ऐसा तिरछा लाइन हमको नहीं खींचना है। ठीक है, हमको ऐसे सीधी लकीर खींचनी रहती है, एकदम सीधी, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। हम काउंट जब करते हैं तो 4 गिनती तक सीधी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए आपका 5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5वें लाइन के लिए ऐसे आड़ा लकीर खींचना है। ठीक है, 5वें लाइन के लिए आड़ा लकीर खींचना है। फिर मान लो आपका कितना आ रहा है, 6 या 7 आ रहा है, या उससे आगे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 5 होगा, उसके बाद 6, 7, इस तरह से आपको 5वें लाइन में ही आड़ा लकीर खींचना है, उसके बाद आपका सीधा लकीर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टैली का जो चिन्ह है, इसे हम टैली चिन्ह कहते हैं। ये हमारा आंकड़े था। आंकड़ों को जब हम देखते हैं, तो वो यदि कोई संख्या या कोई किसी का नाम यदि बार बार आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं बारंबारता। और बारंबारता को जब हम इन संख्याओं को जब हम चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर देते हैं, तो इन चिन्हों को हम कहते हैं टैली चिन्ह। ठीक है, ये क्या है, हमारा टैली चिन्ह है। ठीक है, और टैली चिन्ह ये सब करने के बाद जो हमारा जो ये विधि हमारी, ठीक है, ये जो हम टैली चिन्ह में बदल रहे हैं, तो इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, टैली विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि को ही हम क्या करें, यदि हम किसी संख्या को टैली चिन्ह में बदल रहे हैं, यदि किसी संख्या को टैली चिन्ह में बदल रहे हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, टैली विधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम सारणी बनाएंगे, जब हम एक सारणी बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टैली विधि द्वारा आंकड़ों का संकलन करना, तो इसका हम क्या कहते हैं, बारंबारता सारणी कहते हैं। जब हम सारणी के रूप में बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता सारणी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। आंकड़े क्या आते हैं, कोई भी एक जानकारी, कोई भी सूचना जिसे हम गिन सकते हैं। कोई किसी का नाम हो सकता है, कोई खिलाड़ी की संख्या हो सकती है, या फुटबॉल यदि खेल रहे हैं तो उसमें खेलों का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, आंकड़े होते हैं।
ये हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका तापमान हो या दिनों की का नाम हो या फिर किसी का नाम हो। ठीक है, इस तरह से जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। जब आंकड़ों को हम इस तरह से देखते हैं, मिलाते हैं, यदि वो बार बार आ रहा है, कोई संख्या बार बार आ रही है, किसी का नाम बार बार आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जब इन संख्याओं को हम इन ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तो इन चिन्हों को टैली चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे जब हम टैली चिन्ह में प्रदर्शित कर देते हैं नंबरों को या संख्याओं को या आंकड़ों को जब हम टैली चिन्ह में प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टैली विधि कहते हैं। और जब टैली विधि द्वारा इन आंकड़ों का जब हम संकलन करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, उसको एक सारणी के रूप में बनाते हैं, तो उस सारणी को हम क्या कहते हैं, बारंबारता सारणी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 4, 1, 5, 3, 0, ठीक है, ये जो ये दिया गया है 20 जो छात्र है उसके गणित के नंबर दिए गए हैं, जिसमें आपका 5 में से ये नंबर दिया गया है। जैसे आपको मिलते होंगे कि 20 में आपको 17 मिल रहा है या 20 में आपको 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अंक है हमारे 5 से, ठीक है, 5 में से आप किसी को 0 मिल रहा है, किसी को 1 मिल रहा है, किसी को 2 मिल रहा है। इस तरह से आपको नंबर दिए गए हैं 20 छात्रों का। ये टोटल 20 है, 2, 2, 4, 6, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, इस तरह से 20 छात्र हैं, उसके गणित की जांच परीक्षा के ये नंबर दिए गए हैं जो कि 5 में से है। ठीक है, ये जो प्राप्तांक है, क्योंकि ये प्राप्तांक है, आपको अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये प्राप्तांक है आपका। इस प्राप्तांक को आपको क्या बोल रहा है कि टैली विधि द्वारा सारणीबद्ध करना है। तो यहाँ पर हम टैली विधि द्वारा इसे सारणीबद्ध करेंगे। तो इस तरह से हम मान लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टैली विधि जो आपको बोला है विधि द्वारा, इस तरह से हम लिखिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे। इस तरह से आपको स्केल से सारणी बना लेनी है और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बनाने हैं, 1, 2 और 3, इस तरह से, जिसमें आपका पहला यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि आपको प्राप्तांक दिया है तो आप यहाँ पर प्राप्तांक लिखेंगे। यदि आपको बोला है दिनों की संख्या है तो आप यहाँ पर लिख लेना दिनों की संख्या है। कोई तापमान दिया है तो यहाँ पर तापमान लिखेंगे। ठीक है, आपका जो लास्ट लाइन इस संख्याओं के बाद आपका जो लास्ट लाइन बोलता है ना कि इन प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए या टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन बोला होगा कि इन तापमानों को सारणीबद्ध कीजिए, तो जो आपको लास्ट में दिया है उसको ही आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, प्राप्तांक हमको दिया था तो हम लिखेंगे प्राप्तांक इस तरह से। सेकंड हमारा यहाँ पर आएगा बारंबारता, ये हमारा फिक्स है बारंबारता, और यहाँ पर आ जाएगा टैली चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पर टैली विधि क्या होती है मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर हम बारंबारता वाली संख्या लेते हैं, टैली चिन्ह में हम बदलते हैं, और टैली चिन्ह द्वारा जो हम विधि अपना रहे हैं उस विधि को हम टैली विधि कर रहे हैं, और जो सारणी हम बनाते हैं उसको बारंबारता सारणी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पहला ब्लॉक है वो ही आपका चेंज होगा। सेकंड और थर्ड में बारंबारता और टैली चिन्ह ही आपको लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लेते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या दिख रही है, 0। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आपके इस तरह से कॉपी रहती है, आप चाहे तो लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से। तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से आपका 5 अंक तक हमको दिया हुआ है, तो 5 अंक तक आपको एक एक लाइन में लिखना है इस तरह से। ठीक है, आपका जो लाइन है उसमें एक एक लाइन में इस तरह से आपको लिखनी है। ठीक है, ये हमारा मैंने सबसे पहले मिनिमम से लिखा है। यदि मेरे पास 1 है तो ही मैं 1 लिखी हूँ, यदि 1 नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि आप सीरियल वाइज लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, यदि आपका यहाँ पर नंबर दिया है तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ था 0, 1, 2, 3, 4, 5, सब आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब 0 आपको देखना है यहाँ पर बारंबारता है, यानी कि 0 कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 0 हमारा 1 है, यहाँ पर 2 है और उधर नहीं है, यानी कि 2 बार हमारा 0 है। ठीक है, 1 गिनेंगे, 1 यहाँ पर हमारा 1 बार है। आगे बढ़ते हैं, 2 बार है। ठीक है, इस तरह से हमारा 2 बार हो गया। 2 गिनेंगे, 2 हमारे यहाँ पर 1 बार है,
2 बार हो गया, 3 4 5, 2 हमारा 5 बार है। 3 गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 3 भी हमारा 5 बार था। 4 गिनेंगे, 1 2 3, 5 गिनेंगे, 1 2 3, 5 भी हमारा 3 बार है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपने कोई संख्या छोड़ तो नहीं दी है। चाहे तो आप फिर से इसको काउंट कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर काउंट कर लीजिए। आपका यहाँ पर 20 छात्र के लिए था, यानी कि 20 अंक आपको दिए थे। यहाँ पर टोटल करने से 20 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 5 यहाँ पर हो गए 16, 16 और 4 20। तो इस तरह से हमारा जो हमने काउंट किया है वो बिल्कुल सही किया। अब हम क्या करेंगे, टैली चिन्ह में बदलेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि टैली चिन्ह में हमको क्या करना था, ऐसी सीधी रेखा खींचनी होती है। ठीक है, तो ये कितनी बार है, 2 है, तो हम 2 बार इस तरह से सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ भी 2 है, 1 2, यहाँ कितने बार है, 5, तो 1 2 3 4 5। इस तरह से हमको नहीं करना है। 5वां लाइन हमको यहाँ पर नहीं खींचना है, हमको सिर्फ 4 लाइन खींचने हैं। 5वें लाइन के लिए हमको इस तरह से क्रॉस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 5 बोला है, 1 2 3 4 और इस तरह से 5। यहाँ 3 बोला है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3। इस तरह से हमने क्या किया कि बारंबारता जो हमको आंकड़े दिए हुए थे, ये हमारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े दिए हुए थे, उसमें हमने देखा कि बारंबारता वाली संख्या कितनी है। बारंबारता वाली संख्या को टैली चिन्ह में हमने बदला, और जो अब टैली चिन्ह में बदलकर हमने जिस विधि का उपयोग किया वो टैली विधि है। और जब हम ये सारणी बना रहे हैं वो हम क्या सारणी है, बारंबारता सारणी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई सा भी आंकड़े दिए हो, आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से बॉक्स बनाने हैं। उसमें जो आपको बोलेगा उसको इस तरफ लिखना है, बारंबारता गिनना है कितने बार है और टैली चिन्ह में बदल देना है। बस ध्यान रखना है कि आपको 5वां लाइन आड़ी खींचनी है, बाकी आपको खींच सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका आ रहा है 12 संख्या। ठीक है, यहाँ पर कितने बार है, 12। तब आप कैसे करोगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, फिर हो गया 10। ठीक है, फिर इस तरह से, यानी कि 4 लाइन के बाद एक क्रॉस, 4 लाइन के बाद एक क्रॉस, और फिर आगे इस तरह से आपको बनाना है। 5वां लाइन आपको सीधी रेखा खींचनी ही नहीं है। जब 5वां लाइन आपको खींचना है तो आपको ऐसे ही खींचना होगा। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी आपका टैली जो विधि है बहुत ही सरल है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आपको दिया है, ये आपका तापमान दिया है। ठीक है, इसे भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है इन तापमानों को टैली विधि द्वारा सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है, आपको यहाँ पर भी टैली विधि द्वारा हल करना है। तो आप सेम वैसे लिखोगे, टैली विधि से इस तरह से लिखोगे टैली विधि द्वारा, और फिर इस तरह से आपको सारणी बना देनी है। इस तरह से आप सारणी बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक। तो मैंने कहा था कि आपको जो भी दिया है लास्ट लाइन में उसको लिखना है, तो वहां पर लिखा है इन तापमानों। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में तापमान आएगा। तापमान जो है वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आप इस तरह से डिग्री सेल्सियस या हिंदी में भी डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता कि आपका जो नंबर है वो कितनी बार आएगा, और उसके बाद हम इसे टैली चिन्ह से बदलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम देखेंगे। तो सबसे मिनिमम देखें, यहाँ पर ये 38 दिख रहा है, ये 37 दिख रहा है, 36 नहीं है। ठीक है, 36 37 38 ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 37 और 38 में दिया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 37 में। तो 37 में भी देख लेते हैं कि 37 में क्या क्या दिया है। 37.8 दिया है, 37.9 दिया है यहाँ पर, और इसके अलावा नहीं दिख रहा है। यानी कि 37.8 और 9 में हमको देखना है कि कौन छोटा है। तो कौन छोटा है, 37.8 छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37.8। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 37.9 है, उसके बाद सीधा हमारा आ जाएगा 38 में। तो 38.0 वाला पहले आएगा, फिर 1 वाला आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 38.0, 38.1, 38.2,
2 और 38.3 इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बारंबारता देखेंगे। तो 37.8 पहले देखते हैं कि कितने बार दिया है। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो ये 2 बार दिख रहा है आपको यहाँ पर, और नहीं है। ठीक है, तो ये कितने बार है, सिर्फ 2 बार है। 37.9 देखते हैं। 37.9 यहाँ पर मुझे 1 बार दिख रहा है, यहाँ 2 हो गए तो 3 हो गए। ठीक है, 2 और 1 3 हो गए, और इधर नहीं है, ये हो गया हमारा 3 बार। 38.0 देखेंगे, यहाँ पर 1 है, ये 2 हो गया, और नहीं है, यानी कि 2 बार है। 38.1 देखते हैं, यहाँ पर हमको 2 बार दिख रहा है और वहां पर 1 बार, तो 3 हो गए। 38.2 देखेंगे, यहाँ 1 बार है, वहां 2 बार है, तो यहाँ पर भी 3 हो गए हमारा। 38.3 देखते हैं, ये 1, ये 2, और उधर नहीं है, तो इस तरह से। ठीक है, ये टोटल हमारा 15 था। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि 15 आया कि नहीं। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 यहाँ पर 13, 13 और 2 15। तो इस तरह से हमारा 15 सही आया। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली चिन्ह में बदल देंगे। तो यहाँ पर कितने बार दिख रहा है, 2, तो हम सीधी लाइन खींचेंगे, 2। 3 दिख रहा है, 1 2 3, 2 है, 1 2, 3 आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3, और यहाँ 2 है, 1 2। इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है हमारा उस लाइन पर होना चाहिए, आपको ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो आपकी कॉपी में लाइन बने होगा उस लाइन पर ही आपको लिखना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है कि जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उसको यदि टैली विधि से आपको सारणीबद्ध करने बोलेगा तो इस तरह से आपको करना है।